कहानी है एक आदिवासी महिला की। इसका पति गुजर गया। इसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। जब वो अपने मायके गई तो वहां पर भाइयों ने भी उसे जगह देने से मना कर दिया। पंचायत में ये मामला गया, लेकिन वहां भी कोई ठोस फैसला नहीं आया। पंचायत ने कहा ताबेन जोम की प्रथा की वजह से महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता। ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। भारत की धरती पर सदियों से आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ जिंदा रहा है। जंगलों की छांव में पली बढ़ी इन महिलाओं ने सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरे समाज को संभाला है। लेकिन जब बात संपत्ति के अधिकार की आती है तो क्या उन्हें वो हक मिल पाता है जो उनका होना चाहिए? अधिकांश आदिवासी समुदायों में संपत्ति सामूहिक होती है और परिवार या कबीले द्वारा साझा की जाती है। नॉर्थ ईस्ट के नागा, मिजो और खासी जनजातियों में हालांकि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, फिर भी पुरुषों का वर्चस्व संपत्ति अधिकारों में दिखाई देता है। मध्य भारत के संथाल, गोंड और भील आदिवासी समुदायों में पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण पुत्रों को ही होता है। ताबेन जोम जैसी परंपराएं इस भेदभाव को मजबूत करती हैं, जहां महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता बल्कि विवाह के बाद उन्हें पति के परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता और जीवन के अधिकार की गारंटी देते हैं, लेकिन आदिवासी समुदायों की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा दी गई है। इसी कारण हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधान आदिवासी महिलाओं पर सीधे लागू नहीं होते, क्योंकि उनके व्यक्तिगत कानून और परंपराएं अलग होती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में आदिवासी महिलाओं को भी संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने की बात कही है, लेकिन बात फिर वही के स्थानीय परंपराओं और पंचायतों की दखलंदाजी के कारण ये कागजों तक ही सीमित रह जाती है। सोचिए, एक महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार और समाज की भलाई में लगा दी, उसे बुढ़ापे में ये सुनने को मिला कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है। क्या ये न्याय है? जब वही महिला खेतों में अपने खून पसीने से फसल उगाती है, अपने बच्चों को पालती पोसती है, तो फिर उसे उस जमीन का हक क्यों नहीं? हाल ही में झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई आदिवासी महिलाओं ने संपत्ति अधिकारों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके खिलाफ समाज और परंपराओं का इतना दबाव था कि कई मामलों में उन्हें अपने अधिकारों से समझौता करना पड़ा। आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर दो पहलू उभरते हैं। पहला, परंपरागत प्रथाओं के अनुसार सामूहिक संपत्ति की अवधारणा, और दूसरा, आधुनिक कानूनों के तहत व्यक्तिगत संपत्ति अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के बराबर संपत्ति अधिकार देने की वकालत की है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। वक्त बदल रहा है और समाज को भी बदलना होगा। आदिवासी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम होगा। ये न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि अगली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है।